दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कई लोगों के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, कई तरह की बातें हुई, कई तरह की वीडियोस आए, लेकिन सुशांत की मौत में अभी तक निकलकर कुछ भी नहीं आया। इसी में एक शख्स ऐसे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी दोस्त कहे जा रहे थे। अब दोस्त थे कि नहीं थे, ये तो बात सुशांत सिंह राजपूत ही जानते होंगे। और ये जो कथित फ्रेंड है, इनका नाम है संदीप सिंह। बॉलीवुड में कुछ फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। ऐसे ही अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके ऊपर बात कर रहे थे, जहां पर संदीप सिंह ने वो बातें कही है जो सुशांत के फैन के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाने जैसी है। संदीप सिंह का यह कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो वहां पर उनके परिवार का कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, और ऐसे में जब मैं जाकर वहां पर खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर सुशांत के चाहने वालों ने, उनके करीबियों ने और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, व्यूज पाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मेरा भी इसमें कोई रोल है, मैं भी सुशांत की मौत में शामिल हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं है। इनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कोई बायोपिक बनाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सुशांत की जिंदगी पर कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सुशांत के परिवार ने कोई साथ नहीं दिया, बल्कि सुशांत के परिवार ने मेरे ऊपर कुछ न कुछ बातें ही कही है, इल्जाम ही लगाया है। और सुशांत सिंह राजपूत जहां भी है वो शांतिपूर्वक रहे, मैं उनके ऊपर कोई भी फिल्म बनाना नहीं चाहता हूं। वैसे ही मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। सुशांत सिंह राजपूत केस के चलते मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बदल गई। 6 महीने तक मीडिया वाले मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, उन्होंने जीना दुश्वार कर दिया था, मैं घर से ठीक से निकल नहीं पाता था, न रात को चैन से सो पाता था। इस तरह की सारी बातें संदीप सिंह कह रहे हैं। हालांकि संदीप सिंह ही वो शख्स है जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है कि संदीप सिंह कितने करीबी थे, क्योंकि पहले संदीप सिंह ने कहा था कि वो घर के बाहर थे, फिर जब अर्नब ने उसे पूछा तो कहा कि घर के अंदर थे। संदीप सिंह ने खुद ही अपने स्टेटमेंट 3-4 बार चेंज किए हैं। इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, जो कि अपनी जगह बिल्कुल भी सही है कि जब आप 3-4 बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आपके स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहे हैं, या आप किसी दबाव में कर रहे हो या शामिल हो। इस तरह की बातें सुशांत के फैंस लगातार संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं। लेकिन सुशांत के फैंस के ऊपर सीधे सीधे संदीप सिंह ने यह कह दिया है कि ये लोग सिर्फ कुछ लाइक्स, कुछ व्यूज, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हालांकि आपको क्या लगता है कि संदीप सिंह जो कह रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सुशांत के जो फैंस है, क्या सभी ने अपने यूट्यूब चैनल बनाकर रखे हुए थे? क्या सभी को सब्सक्राइबर पाना था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों ने चैनल बनाए जिनका काम न्यूज देना है, जैसे कि हमने बनाए हैं। हम न्यूज देने का काम करते हैं, आपको अच्छी बुरी खबर जो भी होती है अपडेट देते हैं। अब उसमें किसी को बुरा लगे, किसी को झूठ लगे, कोई ये कह देता है कि पैसे लेकर बिक गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, न्यूज देना हमारा काम है। लेकिन इतने सारे करोड़ों लोग हैं जो सुशांत के सपोर्ट में खड़े थे, जो पल भर में ही सारी चीजें ट्रेंडिंग करवा देते हैं, तो क्या वो सारे लोग ही पैसे के लिए जमा हुए हैं, सब्सक्राइबर के लिए जमा है? क्या उनको फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो खड़े इसलिए है क्योंकि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सुशांत के केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते ये सारी चीजें सामने आ रही है। और संदीप सिंह का शुरुआत से ही एक संदेहास्पद रोल रहा है। अब संदीप सिंह चाहे जो बोले, उनको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती इंडिया छोड़कर बाहर सेटल होना चाहती है, क्योंकि उसका करियर तो यहाँ पर समाप्त हो गया है और किसी तरह से वो इंडिया से बाहर निकलना चाहती है।